अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 1 जनवरी 2026 साल का पहला दिन है। सुहेल अफरीदी की जानिब से अब तक का बड़ा यानी साल का पहला सरप्राइज दिया गया है। एक तो हुकूमत की जानिब से हेडलाइंस चल रही है ना कि हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा रिलीफ, साल का तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए की कमी कर दी गई, हातम ताई की कब्र पर लात मार दी गई। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी की जानिब से सरप्राइज दिया गया है और जाहिर है यह सरप्राइज ताकतवरों के लिए, हुकूमत के लिए बहुत ही परेशान कुन है। दूसरी तरफ पीटीआई की होम्योपैथिक क्यादत, सो कॉल्ड कंप्रोमाइज्ड क्यादत, वो तड़प रही है। यानी एक परेशान तो होना चाहिए ना हुकूमत को, लेकिन हुकूमत के साथ साथ पीटीआई की क्यादत के लोग भी परेशान हैं कि ये सुहेल अफरीदी कर क्या रहे हैं। इस सवाल से बात करनी है। अलीमा खान को जी इस साल अगले चंद हफ्तों में सजा हो सकती है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खबर है और भी अहम चीजें जो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट्स किया करें। सबसे पहले सुहेल अफरीदी, और रात को भी जब नए साल का आगाज हुआ था तो हमने आपको बताया था उम्मीदें, पीटीआई के वर्कर की उम्मीद का महवर सिर्फ सुहेल अफरीदी है। वो चाहे आप लोगों को पार करें, उम्मीदों पर पूरा उतरे या ना उतरे, लेकिन उम्मीद इस वक्त जो बाहर की आदत है उसमें से सुहेल अफरीदी पर ही लोगों की लगी हुई है। और जाहिर है रात को मैं देख रहा था वीडियोस, नए साल का आगाज हुआ, मरी के अंदर लोग पहुंचे हुए थे, फिर सड़कों पर, इसी तरह कराची के अंदर, इवन यूएई के अंदर जहां जहां पे भी जश्न मनाए जा रहे थे नए साल के, वहां वहां कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे थे। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी लाहौर का उन्होंने दौरा किया, हमें भी नहीं था। यानी अगर हमें पता होता कि इतना बड़ा दौरा और इतना कामयाब दौरा है तो हो सकता है हम लाहौर से, ग्राउंड से उसको कवर करते, लेकिन हमें भी अंदाजा नहीं था। हमें तो ये था कि वो जाएंगे लाहौर और एक आधी बार से वो खिताब करेंगे, वापस आ जाएंगे, इतने ही और क्या होगा। लेकिन वो जो एक मूवमेंट बनी, लोग कम थे या ज्यादा थे, मैं नहीं कहता कि लाखों की तादाद में लाहौरी निकले। लाहौरी तो रात को वो न्यू ईयर पे निकले हुए थे, लिबर्टी भरा हुआ था। यानी ये कौम खेल तमाशों पर जरूर निकलती है, बिन बुलाए निकलती है, लेकिन जब आजादी की बात हो, मामला अपने हकूक का हो, तो फिर तो कम ही निकलते हैं। बहरहाल, लेकिन उसका इंपैक्ट बड़ा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पंजाब हुकूमत, पुलिस खड़ी कर रही है, तमाशा लगा रही है। यानी उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप इन चीजों को जानते हैं। अब सुहेल अफरीदी ने क्या ऐलान कर दिया है, 9 जनवरी बरोज जुमा कराची सिंध तैयार हो। यानी सुहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया कि जुमे के दिन 9 जनवरी को, एक तो कल जुमा है ना, अगले जुमे का, वो कराची का दौरा करने जा रहे हैं, सिंध जाने जा रहे हैं। जैसे वो लाहौर गए थे ना, इसी तरह वो सिंध जाएंगे। कहते हैं इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का पैगाम लेकर हम आ रहे हैं, तमाम पार्टी के दोस्तों से जुमे के दिन मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तो सुहेल अफरीदी कराची जा रहे हैं, देखना ये होगा। चीज ये अहम है, जाएंगे वो लोग, निकलेंगे। देखिए पूरे कराची ने सिर्फ एक शख्स को मैंडेट दिया, इमरान खान साहब को। अगर जो ये बात मैं रिपीट कर दूं कि कराची जो पीटीआई की हुकूमत थी, को जितनी कराची ने वोट उस वक्त दिया था, उतनी ज्यादा कराची के अंदर वो अमनो अमान और सूरत हाल वो काम नहीं हुआ। उसके बावजूद दोबारा कराची ने पहले से डबल मैंडेट दे दिया, वोट दे दिया इमरान खान को। वो तो फिर एमक्यूएम जो चौथे चौथे नंबर पर थे उनको, लेकिन लोग तो निकलेंगे कराची के अंदर, लोग तो निकलेंगे, सिंध के लोग निकलेंगे, क्योंकि सिंध कम लोग जाते हैं, दूर है, कम जाते हैं, खान साहब भी कम जाते थे, तो वो तैयार है। अब जरदारी सरकार क्या करेगी, बिलावल, वो जो कहते हैं जमहूरियत और इंसानी हकूक और पता नहीं क्या क्या, मुराद अली शाह, यानी क्या मुराद अली शाह भी मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चलेंगे, या वो उनको प्रोटोकॉल देंगे कि एक दूसरे सूबे का सीएम आया हुआ है, यानी क्या मुख्तलिफ करेंगे। क्योंकि देखिए शायद पीपल्स पार्टी पीटीआई से इतनी इनसिक्योर नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि एपी के अंदर उनको है कुछ नहीं, उनके पास बलोचिस्तान में भी कोई नहीं। हाँ ठीक है, आप धक्के से बनवा दें हुकूमत तो अलग अलग बात है। पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के एक आधे हल्के के अंदर होगी पीपल्स पार्टी, अदरवाइज पीपल्स पार्टी सीट नहीं निकाल सकती।
तो उनको पता है हमने वो भी सिंध में कराची को छोड़ के, कराची हैदराबाद को छोड़ के बाकी जो देहाती इलाके हैं वहां पे क्योंकि वडेरे हैं, पीर हैं, लोग उनको पीर मुर्शिद समझते हैं, साईं हैं, तो वो जीत जाते हैं। उनके अपने मुजेरे हैं, उनके अपने नौकर हैं, पूरी उन्होंने रियाया बनाई हुई है, तो इसलिए उनको इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है जितनी नून लीग को है। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो सुहेल अफरीदी के साथ क्या सलूक करते हैं, या सुहेल अफरीदी का ये दौरा ज़ाहिर है कितना कामयाब रहता है। दौरे का ऐलान जी हो गया, मोमेंटम नए साल का पहला दिन ही उन्होंने ऐलान कर दिया है। अच्छा, पीटीआई के अंदर एक डिबेट जी, ये जो सुहेल अफरीदी ने दौरा किया था लाहौर का वो जाती था, सुहेल अफरीदी जो कर रहे हैं वो जाती तौर पे कर रहे हैं, वो खान का वो पीटीआई की पॉलिसी नहीं है, जबकि सब कह रहे हैं। इवन शौकत बसरा ने बैरिस्टर गौर को जवाब दिया है कि बैरिस्टर साहब आप सो कॉल्ड चेयरमैन है पीटीआई के, ये खान का हुक्म था स्ट्रीट मूवमेंट, और स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर ही सुहेल अफरीदी का ये दौरा था, जाती दौरा नहीं था। जाती दौरा हो तो बंदा जाता है भाई, घूम फिर के आ जाता है। और कभी वो बैरिस्टर गौर कहते हैं भाई इस तरह नहीं होगा, अपनों की गलतियों की वजह से इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। इशारा उनका शायद सलमान राजा या अलीमा खान की तरफ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी, अपनों से मुराद इमरान खान खुद है, कि वो तकरीरें ऐसी करते हैं, बयानात ऐसे देते हैं कि जिस वजह से मुलाकातों पर पाबंदियां हैं। और वो कहते हैं कि दावा हुआ है, अब नया सामने आया दावा कि 8 फरवरी तक तो कोई मुलाकात नहीं है, भूल जाए 8 फरवरी तक। और वो कहते हैं भाई ये क्या किया हुआ है, ये पार्टी को बंद गली के अंदर लेके जा रहे हैं, अलीमा खान सुहेल अफरीदी बंद गली में लेके जा रहे हैं। मुजामत से इनकलाब तो आना को नहीं, इस मुल्क के अंदर न्यू ईयर पे लोग निकल आते हैं, इनकलाब के लिए नहीं निकलते, तो लिहाजा तरला मिन्नत की जाए, रास्ता निकाला जाए। तो बहरहाल एक ये सोच है। दूसरी तरफ हसन अयूब साहब कहते हैं इस साल वो जो 26 नवंबर वाला है थाना सादकाबाद वाला केस अलीमा खान साहब पर, जिस पर वो बार बार उनके वारंट भी निकले थे, इस साल उनको सजा हो सकती है। क्योंकि सिस्टम को मसला क्या है, मैंने कई बार हर रोज ही हम बताते हैं भाई, पीटीआई सुहेल अफरीदी या फिर अलीमा खान ने चलाई हुई है, चलाने से मुराद जिंदा रखी हुई है, जिंदा रखी हुई है, तो और तो कोई नहीं। तो अब अलीमा खान मसला है, वो लोग लेकर बैठ जाती हैं, चंद भी लोग हूं, 50 भी हूं, 100 भी हो, 200 लेकर बैठ जाती है ड्याला, और तो कोई इतना भी नहीं करता ना। तो अब उनको जो है वो सजा सुनाई जा सकती है। हसन अयूब ने दावा किया है कि अगले चंद हफ्तों में उनको सजा हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खबर सुन लें, इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वकील गुलाम मुर्तजा खान की दरखास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस 21 जनवरी को मुकर्रर करने की काज लिस्ट जारी कर दी। ठीक है जी, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए, यह केस बड़ा अहम है। अल कादर वाला नहीं लग रहा, तोशाखाना 2 पर वो सारा हो गया हुआ है। अभी तोशाखाना 2 पर सजा भी हो गई, उसकी जमानत के लिए भी केस लग गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, यानी वो जमा करवा दिया, लेकिन उसका बरियत वाला जो फैसला होना था वो अभी तक दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नहीं लगी। जाहिर है 27वीं तरमीम के बाद, पहले 26वीं हो गई थी, बेड़ा गर्क हो गया था, 27वीं के बाद तो ये भी उम्मीद रखी जा सकती है। और इलेक्शन कमीशन की आप जरा चलाकी चेक करें, फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं 92 न्यूज़ से, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। अच्छा, कहते हैं इलेक्शन कमीशन का एक बार फिर दौरा मियार बेनकाब, केपी में जिमनी इलेक्शन हो तो आरओ डीआरओ इलेक्शन कमीशन से होते हैं, पंजाब बलोचिस्तान में जिमनी इलेक्शन हों तो आरओ डीआरओ इंतजामिया से होंगे, यानी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर वगैरह। पीपी 167 में डीआरओ और डीसी लाहौर, आरओ डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मुकर्रर। तो ये यानी सूरत हाल है, क्या इसकी बात की जाए क्या ना बात की जाए। वो कल एक आया था जी फैसला कि जी इलेक्शन कमीशन ने, वो अदालतों ने जी वो जो एनए 130 नवाज शरीफ की जीत जेन्युइन करार दे दिया। ठीक है भाई, और अब खबर है कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आला अदालतों के अंदर इसे चैलेंज करने का फैसला जो है वो कर लिया है कि ये जो नवाज शरीफ है मुझसे हारा हुआ है, तो अच्छे तरीके से इसकी जो है वो छानबीन की जाए। बहरहाल आला अदालतें भी अगर नवाज शरीफ को डिक्लेयर कर देना, सुप्रीम कोर्ट अमीनुद्दीन की आईनी अदालत भी कह दे कि भाई नवाज शरीफ जेन्युइन जीता हुआ है, तो कोई इसको ना मानने के लिए तैयार है। और कितनी अदालतों की क्रेडिबिलिटी रह गई है, कितनी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी रह गई है,
तो वो तो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि अब तो क्रेडिबिलिटी की बात करें, अब तो सच की बात करें, अब इंसाफ की बात करें, तो लोग कहते हैं भाई जाओ किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलो, तुम्हें सेशंस की जरूरत है, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो ये इस मुल्क का हाल होगा। बहरहाल सोहेल अफरीदी ने सिंध का दौरा करने का ऐलान कर दिया है और तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसी साल, ये जो साल शुरू हो गया है, 8 फरवरी को एहतजाज का काल दे रखी है और ज़ाहिर उसके बाद एक मोमेंटम की तरफ पीटीआई जाने जा रही है। अब कब मोमेंटम शुरू होगा, फरवरी आगे रमज़ान आ जाएंगे या क्या, किस तरफ सूरत हाल जाएगी, मुज़ामत होगी, मुफाहमत होगी, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।